हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। अब हमें फ्यूचर सेगमेंट होता क्या है वो समझ में आ गया। फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेडिंग कैसे होती है वो समझ में आ गया। हमें ये समझ में आ गया था कि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है, मार्जिन मनी हमें लगता है। हाउ दिस मार्जिन विल बी डिसाइडेड नाउ, इसको भी समझने के लिए हम वहीं से शुरू करेंगे कि जब हम रेंटेड हाउस लेते हैं तो रेंटेड हाउस में हमने देखा 1 BHK लेते हैं हम, उसका मार्जिन मनी अलग रहता है। 2 BHK लेते हैं, उसका मार्जिन मनी अलग रहता है। अगर आप बैचलर हो तो आपका मार्जिन मनी अलग रहता है, अगर आप मैरिड हो तो आपका मार्जिन मनी अलग रहता है। इट डिपेंड्स करता है, अल्टीमेटली द मार्जिन मनी इज डिपेंड्स ऑन द रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा मार्जिन, जितना कम रिस्क उतना कम मार्जिन। अब रिस्क को मेजरमेंट कैसा किया जाता है, तो रिस्क को डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी, जितनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, उतना ही आपका मार्जिन जो है उसी लेवल पर फ्लक्चुएट होगा। नाउ अब हम मार्जिन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो हम बोलेंगे जब मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, जब मुझे फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, देन आई हैव टू पे अपफ्रंट मार्जिन। अब अपफ्रंट मार्जिन का मतलब क्या हो गया, उसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। मतलब अगर आपको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ मार्जिन अपने ब्रोकर को पे करना पड़ेगा। अब ये फिक्स अमाउंट ऑफ मार्जिन कौन डिसाइड करता है? इट विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज। जो आज से 5 साल 3 साल 4 साल पहले ट्रेडिंग करते थे, वहां पर इनिशियल मार्जिन में सिर्फ स्पैन मार्जिन को कंसीडर किया जाता था, एक्सपोजर मार्जिन को उसमें कंसीडर नहीं किया जाता था। जैसा जैसा मार्केट बढ़ा, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ी, एक्सचेंज ने अपने मार्जिन को इंक्रीज कर दिया। एंड नाउ देयर इज ए कंडीशन दैट वंस इफ यू आर एंटरिंग इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू मेक ए कंपल्सरी इनिशियल मार्जिन। ए कंपल्सरी इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। देखिए, वर्डिंग पे हमें नहीं जाना है क्योंकि वर्डिंग बहुत अजीब सी लग रही है, हमें सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है। क्योंकि आज के डेट में मार्जिन कैलकुलेट कैसे होगा इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करोगे वो ब्रोकर आपको एक कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देगा। आपके ट्रेड से पहले आपके पास आपका कितना मार्जिन उसमें डिप्लॉय होने वाला है वो आपको वहीं पर पता पड़ जाएगा। हमें सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए क्या पता होना चाहिए कि मार्जिन को हम मोटा मोटा 2 कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सकते हैं। वन इज इनिशियल मार्जिन एंड अदर वन इज मेंटेनेंस मार्जिन। इनिशियल मार्जिन जो हमें ट्रेड लेने के साथ ही हमें एक्सचेंज को पे करना पड़ता है, जिसके अंदर मार्जिन के दोनों पार्ट आ जाते हैं, स्पैन मार्जिन प्लस एक्सपोजर मार्जिन। अब स्पैन मार्जिन कितना हो सकता है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि जनरली इट डिपेंड्स 5% टू 25%, बट देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटीज जहां पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, अनसर्टेनिटी ज्यादा रहती है, वहां पर एक्सचेंज कुछ सिक्योरिटीज में अप टू 100%, यस अप टू 100% मार्जिन भी एक्सचेंज आपसे लेता है। देन ओनली यू कैन एंटर दैट पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर हमें फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि हमें जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो हमें हमारे अकाउंट में उतना मिनिमम फंड हमें रखना पड़ेगा कि हम इनिशियल मार्जिन को फुलफिल कर सकें। अब इनिशियल मार्जिन फुलफिल होने के बावजूद भी कभी कभी मार्केट के अंदर जब कुछ एक्सट्रीम इवेंट आ जाते हैं तो एक्सचेंज क्या करता है, सडन मार्जिन को इंक्रीज कर देता है। जैसा बजट आने के साथ हमें पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। अब मार्केट की जो रेंज है, जहां पर हमारा इंडेक्स नॉर्मली 150 से 200 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर देता है, हो सकता है अब ये रेंज बढ़कर कितनी हो सकती है, 500 पॉइंट की रेंज हो सकती है। इन दैट केस क्या होगा, एक्सचेंज एक दिन पहले ही आपके मार्जिन को बढ़ा देगा। नाउ जब मार्जिन बढ़ जाते हैं तो यहां पर इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें हमारे पोजीशन साइज को कम कर लेना चाहिए। जहां पर मैं 4 लॉट में ट्रेड कर रहा हूं वहां मुझे अपने लॉट साइज को कम कर लेना चाहिए ताकि मेरा मार्जिन कॉल ट्रिगर ना हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मार्जिन कॉल ट्रिगर। व्हाट इज मार्जिन ट्रिगर? मार्जिन ट्रिगर का मतलब हो गया कि मेरे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे जो मुझे इनिशियल मार्जिन मेंटेन करना था, वो इनिशियल मार्जिन मेंटेन करने की जो लोअर लिमिट होती है, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वहां तक मेरा जो मार्जिन मनी है, वहां तक मेरा मनी पूरा डिप्लॉय हो चुका है। इसके साथ हमको M2M मार्जिन एक्सचेंज को देना पड़ता है। वो M2M मार्जिन हमें किस केस में देना पड़ेगा? ओनली इन केस ऑफ लॉस। अगर मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी समझाया, यहां पर वापस आपको रिपीट करता हूं, मान लीजिए कल मैंने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2 लाख रुपीस थी और आज उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1,80,000 रुपीस हो गई, तो 20,000 रुपीस का जो मुझे नॉशनल लॉस हुआ है, अगर मैं अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ओवरनाइट कैरी कर रहा हूं तो इनिशियल मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन के साथ साथ मुझे ये MTM का जो लॉस है वो भी एक्सचेंज को पे करना पड़ेगा।
यहां तक बात नहीं होती है। आज की डेट में एक्सचेंज इसके अलावा भी वेरियस कैटेगरी के मार्जिन हमसे ले सकता है। इन सब मार्जिन को हम सिर्फ एक ही कैटेगरी में डिफाइन करेंगे और हम उसे बोलेंगे एडिशनल मार्जिन। बहुत सी बार क्या हो जाता है, एक्सपायरी के 2 दिन 3 दिन पहले अगर हम हमारे ट्रेड को सेटल नहीं करते हैं तो एक्सचेंज ने फिजिकल डिलीवरी की कंडीशन लगा रखी है। बहुत से ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं उन्हें फिजिकल डिलीवरी के बारे में पता नहीं होता है और वो क्या करते हैं, अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लास्ट डे तक कैरी कर लेते हैं और बाद में जब वो सेटल, उनका ब्रोकर उसको सेटल करता है, देन दे गेट दैट उनके लेजर के अंदर इतने अमाउंट का मार्जिन शॉर्टेज का मार्जिन पेनल्टी डेबिट की एंट्री मारी गई है। तो फिजिकल सेटलमेंट के केस के अंदर वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल दैट कि हमारी अगर हमने कोई पोजीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बनाई है तो वो पोजीशन हम एक्सपायरी के 2 दिन या 3 दिन पहले ही उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसको या तो स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करें और अगर हमें उसको कैरी करना है तो हम इसे रोल ओवर कर ले। रोल ओवर का मतलब होता है अपनी करंट एक्सपायरी की पोजीशन को अगली एक्सपायरी की पोजीशन के अंदर, मान लीजिए मेरे पास फरवरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले रखा है और फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से मार्केट में मूवमेंट नहीं आया और मुझे लग रहा है कि नहीं मार्च मंथ में मैं इस तरीके से मूवमेंट आ सकता है, तो मैं अपनी फरवरी की पोजीशन को क्या करूंगा, फरवरी की पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ करके मार्च की पोजीशन के अंदर उसको रोल ओवर कर लूंगा। अब जब रोल ओवर करेंगे तो रोल ओवर करने के लिए डेफिनेटली बात है हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो हमें ये मार्जिन समझ में आ गया। कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी इसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशंस हमें एक्सचेंज खुद प्रोवाइड करके देता है। जनरली ये मैंने बता दिया आपको कि 5%, 10%, 25% मार्जिन रहता है, बट कुछ केस ऐसे भी है, कुछ सिक्योरिटीज ऐसी भी है जहां पर 100% तक का मार्जिन हमको देना पड़ता है। नाउ हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए सर मैंने पोजीशन तो ले ली, पोजीशन लेने के बाद मेरा मार्जिन शॉर्ट रह गया ना, अगर मार्जिन शॉर्ट रह जाएगा तो एक्सचेंज आपके ऊपर क्या लेवी करेगा, एक्सचेंज आपके ऊपर लेवी करेगा पेनल्टी। अब पेनल्टी कितने प्रकार की पेनल्टी हो सकती है, तो यहां पर भी एक्सचेंज ने क्या कंसीडर किया है कि अगर कोई ट्रेडर जिसका किसी गलती से छोटे अमाउंट के कारण मार्जिन कम रह गया, छोटा अमाउंट मींस अप टू 1 लाख, अगर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 1 लाख रुपीस से शॉर्ट रह गया तो एक्सचेंज आपको 0.5% की पेनल्टी लगाकर छोड़ देगा। लेकिन अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल 1 लाख रुपीस से ज्यादा रह जाता है तो एक्सचेंज आपको 1% की पेनल्टी लगाता है। समझिए, देखिए यहाँ पर 0.5% और 1% ऑफ एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जितना आपका शॉर्टफॉल रह गया उसका आप 0.5% पे कर रहे हो, जितना आपका शॉर्टफॉल रह गया उसका आप 1% पे कर रहे हो। जहां पर हम ट्रेड लेते हैं, हमारी ट्रेड से एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें 2% का रिटर्न मिल जाए, हमें 3% का रिटर्न मिल जाए, और अगर कहीं हमारे ट्रेड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चला और मार्जिन शॉर्ट रह गया तो हमें कितना भारी नुकसान यहां पर हो सकता है, कितनी भारी पेनल्टी हमें एक्सचेंज को पे करनी पड़ेगी अपने ट्रेड को कैरी करने के लिए। तो यहां पर एक्सचेंज ने क्लियरली बता दिया कि अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल 1 लाख रुपीस से कम है तो आपको 0.5% की पेनल्टी देनी है, अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल 1 लाख रुपीस से ज्यादा है तो आपको 1% की पेनल्टी देनी है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी कारण निफ्टी में इंडेक्स में अगर 3% से ज्यादा का मूवमेंट आता है, अगर इंडेक्स में 3% से ज्यादा वेरिएशन आया है और उसके कारण आपका मार्जिन शॉर्टफॉल आया है तो आप नेक्स्ट डे तक भी मार्जिन दे सकते हो। उस केस में आपको सेम डे मार्जिन की रिक्वायरमेंट की पेनल्टी नहीं लगेगी। नाउ सर मेरा तो फर्स्ट डे भी शॉर्ट रह गया, सेकंड डे अगेन मेरा शॉर्टफॉल रह गया, हाँ सेकंड डे शॉर्टफॉल रह गया, आपको सेकंड डे भी सिमिलर पेनल्टी लगेगी। अगर ऐसा कंटिन्यूअस आपका 3 टाइम से ज्यादा शॉर्टफॉल रह जाता है देन ये पेनल्टी जो है, दिस पेनल्टी विल इंक्रीज अप टू 5%। आपको जो पेनल्टी 0.5% लग रही थी या 1% लग रही थी, अब आपको हर शॉर्टफॉल के टाइम पर 5% की पेनल्टी लगेगी। इसी के लिए F&O ट्रेडिंग को रिस्की ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया और आपका मार्जिन कॉल अगर ट्रिगर हो जाता है तो ब्रोकर आपसे ज्यादा समय के लिए वेट नहीं करेगा, ब्रोकर आपकी पोजीशन को कट कर देगा। तो ये पार्ट हो गया हमारा मार्जिन का पार्ट, जहां पर हमने समझ लिया कि मार्जिन मोटा मोटा एक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्राइस हमें डिफाइन करके दे देता है बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, और उतना मार्जिन हमें हमारे अकाउंट में, अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैरी कर रहे हैं तो हमें उतना मार्जिन हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर उतना मार्जिन हमने मेंटेन नहीं किया तो एक्सचेंज हमें पेनल्टी लेविट करेगा, और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक्सचेंज हमारी उस पोजीशन को, हमारा ब्रोकर जो है वो उस पोजीशन को मार्जिन कॉल ट्रिगर करके हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। आई होप आपको मार्जिन से रिलेटेड जो पॉइंट था वो समझ में आया होगा। बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।